बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बनाऊँगी जी मैं मिक्स सब्ज़ी का इंस्टेंट अचार। अचार एक ऐसी डिश है जिसका नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है और बेज़ायका डिश को भी ये ज़ायका दे देता है। यानी कि आप किसी भी डिश के साथ इसे खाएँ तो वो उसका ज़ायका बढ़ा देगा। इसके अलावा आप इसको बॉइल्ड राइस या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस अचार को धूप में सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट अचार है, जल्दी से बनाएं और झट से आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये इंस्टेंट अचार। तो मज़ेदार सा इंस्टेंट अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैंने ले ली है मूली, इसके अलावा 2 अदद गाजर है, सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 10 से 12 अदद और इसके अलावा 7 से 8 अदद लीमू हैं। सब्जियों को अच्छे से धोने के बाद मैंने पेपर टॉवल की मदद से बिल्कुल ड्राई कर लिया है और छीलने के बाद देखें इस शेप में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। ये जूलियन कटिंग है, आपने भी इसी शेप में सब्जियों की कटिंग कर लेनी है। इससे सब्जियाँ सौगी नहीं होंगी, खाते वक्त ये क्रंची लगेंगी। अब क्या करेंगे, एक मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया है हमाम दस्ता, आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही मैं डालूंगी साबित धनिया, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सौंफ और इसके अलावा ये है मेथी दाना या फिर मेथा भी इसको बोला जाता है, तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून। ये थोड़ा सा कड़वा होता है इसलिए इसकी क्वांटिटी को कम ही रखें। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी कलौंजी और इन सब चीज़ों को मैंने क्या करना है, मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेना है। तो आप अगर मिक्सी जार इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 सेकंड के लिए ही आपने मशीन को घुमा लेना है। इसका दाना दरदरा सा रहना चाहिए बिल्कुल, इसको हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना। तो यहाँ पे देखें अचार का मज़ेदार सा मसाला मैं पीस चुकी हूँ और यकीन करें अभी से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी अचार वाली खुशबू आ रही है। तो ये देखें ये तैयार है, इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 कप के बराबर सरसों का तेल। हमारी नानियाँ या दादियाँ जब भी अचार बनाती थी वो सरसों का तेल का इस्तेमाल करती थी। आप चाहें तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सरसों के तेल में एक ख़ास किस्म की महक होती है, उसको दूर करने के लिए हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे, 2 छोटे छोटे से पीसेस हैं रोटी के। ये बासी रोटी है यानी कि सुबह मैंने बनाई थी। रोटी के पीसेस डालने से क्या होगा कि ये सारा जो तेल है इसमें जो एक ख़ास किस्म की महक होती है उस महक को ये रोटी एब्सॉर्ब कर लेगी। आपने रोटी को उस वक्त तक इस तेल में फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। तो देखिए रोटी के पीसेस यहाँ पर गोल्डन होने लगे हैं, तेल भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है और इसमें से धुआं निकलने लगा है। बस जी रोटी के पीसेस को मैं निकाल लूँगी। तेल हमारा यहाँ पर तैयार है। अब आप इसमें किसी भी किस्म की कुकिंग कर सकते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे अचार। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे मूली जो कि मैंने काट के रखी हुई थी। मूली में पानी ज़्यादा होता है इसलिए मैं पहले मूली को शामिल करने लगी हूँ। अब तकरीबन 30 सेकेंड के लिए मूली को इस ऑयल में फ्राई करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। अगर ज़्यादा पका लिया तो अचार हमारा सौगी हो जाएगा, खाते वक्त बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। जैसे ही हल्की सी मूली यहाँ पे फ्राई होगी इसमें बाकी की सब्जियाँ यानी कि हरी मिर्च, इसके अलावा गाजर और लेमन डाल दूँगी। लेमन के मैंने 2 पीसेस कर लिए थे, चाहें तो आप 4 पीसेस भी कर सकते हैं। इन सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालूँगी कुछ बेसिक स्पाइसेस। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर डालने लगी हूँ मैं नमक। नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून, इसकी मिकदार ज़्यादा जाएगी क्योंकि अचार है, नमक ज़्यादा डलेगा। 1 टेबलस्पून ही इसमें डाल दूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें चली जाएगी हल्दी ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए। अब ये मसाले डालने के बाद इनको मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकेंड के लिए मज़ीद पकाएंगे। देखें ये इंस्टेंट अचार है, आप इसको फ़ौरन से बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी बहुत ही पसंद आएगी। देखिए मसालों को मैंने सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो अचार वाले मसाले मैंने कूट कर रखे हुए थे वो भी इसमें शामिल कर दें और दोबारा से इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें। अब सारी चीज़ें मैं अचार में मिक्स कर चुकी हूँ मगर इसमें खट्टापन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, खट्टेपन के लिए हमने इसमें लेमन डाल रखे हैं मगर वो अभी इसमें खटास नहीं देंगे। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर सफ़ेद सिरका, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर दूँगी ताकि अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आए और मज़ेदार सा अचार तैयार हो सके। तो देखें यहाँ पे सफ़ेद सिरका मैं शामिल कर चुकी हूँ। मिक्स करेंगे और अब मैं इसको कवर लगा दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक सिरके का पानी भी यहाँ पर ड्राई हो जाएगा और सब्जियाँ भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी।
पहले मैंने सब्जियों को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि सब्जियां सौगी नहीं होनी चाहिए, इनमें हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए। तकरीबन 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालने के बाद मैंने इसे पका लिया है और देखें माशाल्लाह से एकदम अचार रेडी है सर्व करने के लिए। तो आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अचार ठंडा होने के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह अचार बहुत शौक़ से खाते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे किसी शीशे की बोतल में डालकर रख दें, तकरीबन ये 15 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।